Nồi trắng nào từ quá ngon đi. Đến một thẻ. Mai. Mình nghỉ trưa mà kim. ग्रुप के साथ हूँ, यहाँ पे ग्रुप वाइज तकसीम हुए हैं सारे स्टूडेंट्स। तो आगे And one home. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अच्छी सी लाइफ गुजार रहे होंगे। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में हमने बताया था कि ये जो सलाख फ्रूट है ये क्या होता है और ये कैसा है, और उसी व्लॉग में हमने आपको इसकी जो इरिगेशन सिस्टम है, स्प्रिंकलिंग इरिगेशन सिस्टम, उसको इम्प्रूव कैसे करते हैं, वो कैसे इंस्टॉल वगैरह होता है, तो सारी डिटेल उसमें बताई थी। तो आज के व्लॉग में हम करने जा रहे हैं इसकी पॉलिनेशन डिटेल से। तो हम आपको एक एक इसका जो स्टेप है उसके बारे में बताएंगे। तो अगर आप भी कहीं पे ये इसकी फार्मिंग वगैरह करते हैं और आप हेल्प लेना चाहते हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो, ये आपके लिए बहुत काम में आएगी। तो हमारे साथ रहिएगा आगे। No cut. The male. The male. Use the scissor. Cut first. จะเห็นเป็นเกสรสีขาวๆเนี่ย พอเล่นไงพอเล่น อ๋อเก่งแล้วเก่งแล้ว After เก่ง that แล้ว we have to dry ตากแดดใช่ไหมครับ about around 20 minutes for decrease the moisture in the pollen and after that we have to mix with the powder like this เพื่อลดความชื้นแล้วก็ให้ to decrease เกสรฟุ้งกระจาย So it can stick on the female yeah, and stick the female ทีนี้ตอนนี้เราเก็บข้อมูลที่ขนาดความ มิกคนเลยมิกมิก 10 seconds โอเค มากเอาสะบัด สะบัด โอเค เอาแล้วก็ยังไง เลเบล 7 เดือน 15 วัน 7 months and 15 days 7 months. Very, very long time. Sir. yeah very long time अभी यहाँ हम वो प्लांट सर्च कर रहे हैं फीमेल के जो ब्रूमिंग के लिए तैयार हो गई हैं। अगर वो हमें मिल गई तो हमने उसकी पॉलिनेशन अभी करनी है। तो अभी हम वहीं ढूंढ रहे हैं। यहाँ मैं इस ग्रुप के साथ हूँ, यहाँ पे ग्रुप वाइज तकसीम हुए हैं सारे स्टूडेंट्स। तो आगे आगे जा रहे हैं, प्लांट्स को देख रहे हैं। तो अगर कोई प्लांट मिलती है तो हम उसकी अभी पॉलिनेशन करेंगे। macro 50 ये वाले रो हम सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ पौधे हमें मिल गए हैं। ये वाले फीमेल जो पार्ट है ब्रूमिंग के लिए तैयार हो गया है, इसकी हम ब्रूमिंग कर रहे हैं। सबसे पहले इसको ऊपर से काटना होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर ना हो। इतने फ्लावर हो तकरीबन कोई 80 से 100, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लावर्स हैं। तो इसकी शाखें भी थोड़ी सी वो काटनी होती हैं जो सूखे पत्ते हो चुके हैं, ताकि अच्छी ग्रोथ हमें आ सके। इसे देखो ऐसे पहले काटना होता है, स्टेप 1। जब ये स्टेप हो जाएगा तो फिर अगले स्टेप में आपने पॉलिनेशन इसकी करनी है। स्टेप में ये पोलन हमने इसको ऐसे इसके अंदर लपेट के यूँ हिलाना होता है 10 सेकंड तक। जब 10 सेकंड हो जाए फिर हमने इसको जड़ के बाहर निकालना होता है। ये देखो ये मुकम्मल वाइट हो चुका हुआ है, पोलन इस पर लगे हुए हैं। अब जो तीसरा जो स्टेप है वो हमने इसकी आज की टैगिंग करनी है इसके ऊपर।
ये बंदा इसमें अब टैग करेगा किस डेट को हमें ये किया था। ये वाला रेडी नहीं है अभी तक, और रेडी हो चुका है पॉलिनेशन के लिए, तो हम उसका करेंगे। जहाँ ऐसे ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे बंदे को थोड़ा सा झुक के जाना पड़ता है, वरना इसके ऊपर कांटे लगे हैं। यहाँ पर बच्चे बैठ के खा रहे हैं। ये जो सलाद फ्रूट होता है, इसके खाने के कुछ मैं आपको फ़वाइद बताते जाऊँ तो इसके अंदर सबसे पहले तो होता है विटामिन सी, जो कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको बूस्ट अप करती है। और उसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं फाइबर्स पाए जाते हैं, जो हमारा जो डाइजेशन वाला जो सिस्टम है उसको बेटर करता है। और इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे जो है एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिससे हमारी जो आँखें होती हैं और जो सुनने की जो सलाहियत होती है वो भी इससे ज़्यादा होती है। तो ये इसके खाने के फ़वाइद हैं। सलाद फ्रूट या स्नैक फ्रूट अगर आप खाते हो तो इसके ये फ़ायदे आप One hole. Yes. And the wheel is the cutting to salad, and second step boom is the sugar. No, make it pollen. Make with the mix pollen. मेन। तो आज का जो हमारा काम था वो ख़त्म हो चुका है। ये पूरा फील्ड हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये बच्चियाँ वापस जा रहे हैं बल्टियाँ शल्टियाँ लेके। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।